क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है सर्किट को कैलकुलेशन करने के बाद एक ही रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो हमें पता है ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके सीरीज़ में ये पैरेलल सर्किट लगा है। 12 और 24 ओम का जो पैरेलल कनेक्शन है वो 8 ओम के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है। तो सबसे पहले हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये एक ही रेजिस्टेंस बचेगा और बाद में इसके साथ सीरीज़ में आ जाएगा, तो इसकी एडिशन हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं, इसमें ऑप्शन भी हमें गिवन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है। तो जैसे स्टेप वन है तो स्टेप वन हम लेते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आर इक्विवेलेंट लगेगा। आर इक्विवेलेंट तो R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं और R2 की ये कंसिडर करते हैं। तो 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 24, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 8 ओहम्स। तो इसको सॉल्व किए हमने यहाँ पे, तो इसका आंसर आ गया 8 ओहम। तो अब हमारी डायग्राम जो है वो हो जाएगी इस तरह से, ये 8 ओहम का रजिस्टेंस और इसके सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा एक और रजिस्टेंस जिसकी की वैल्यू हो जाएगी 8 ओहम। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो सीरीज़ के लिए हमारे पास फार्मूला है R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज़ में जब रजिस्टेंस है तो उसकी एडिशन हो जाती है। तो 8 प्लस 8 और इसका आंसर हो जाएगा 16 ओहम। तो इस सर्किट को अगर हमने सॉल्व किया तो इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 16 ओहम। तो इसमें जो ऑप्शन है वो गिवन है ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि ये सर्किट है, तो इस सर्किट के बीच में पॉइंट ए और बी के बीच में जब इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो कितना रजिस्टेंस रहेगा। तो नीचे गिवन ऑप्शन भी है, तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे 3 ओहम और 6 ओहम ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, तो आर इक्विवेलेंट के लिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा 2 ओहम्स। तो 2 ओहम्स हो गए। तो एक डायग्राम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व हमने किया इस सर्किट को, तो इसका आंसर आ गया 2 ओहम्स। उसके बाद में इसके सीरीज़ में कनेक्ट है एक रजिस्टेंस जिसकी की वैल्यू है 18 ओहम्स। उसके बाद में एक रजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 10 ओहम्स। अब ये दोनों के पैरेलल में कनेक्ट है 5 ओम का रजिस्टेंस। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। अब 18 ओम और 2 ओम ये सीरीज़ में है, तो इनकी एडिशन हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसकी एडिशन दिखा देते हैं कि 18 ओम प्लस 2 ओम्स इसकी एडिशन होगी, तो ये आ गए 20। अब ये 20 ओम और 5 ओम का रजिस्टेंस ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 ओम। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाता है 4 ओम्स। तो अब हमारे पास एक सर्किट आ जाता है कि 4 ओम और इसके सीरीज़ में इसको हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर आ गया 4 ओम। और इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिसकी की वैल्यू है 10 ओम्स।
अब ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अगर ये दोनों सीरीज़ में है तो हमें पता है कि सीरीज़ में इनकी एडिशन होती है तो 10 ओहम्स प्लस 4 ओहम्स। तो इनको अगर सॉल्व किए तो इनका आंसर आ जाएगा 14 ओहम्स। तो इस पूरे सर्किट को अगर हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ जाएगा 14 ओहम्स। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद 2 ओहम्स आ गया, तो 2 ओहम्स और 18 ओहम्स 20 ओहम हो गए। ये 20 ओहम और 20 ओहम के साथ पैरेलल में कनेक्ट था ये रजिस्टेंस 5 ओहम का। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 4 ओहम्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक का सर्किट हमने सॉल्व किया तो 4 आ गया था और 4 के सीरीज़ में 10 ओहम्स का रजिस्टेंस कनेक्ट है, तो 10 ओहम्स पर प्लस 4 ओहम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 ओहम्स। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 10 है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी 15 है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी ये 14 ओहम्स यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करना है ताकि जब एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमारे किसी भी तरह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।